ये पढ़ के आप सबक सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ से सबरातुन क़तरातुन सफरातुन दियातुन। पढ़ें पढ़ें ज़ोर से, शाबाश, पढ़ें ज़ोर से, आवाज़ से। सबक हो गया मुकम्मल। मोहम्मद कामरान, आप सुनाएं सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीह तस्मीयह, ज़ोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उल्टा पढ़ें, आखिर वाले लफ्ज़ ज़ोर से। दियातुन दियातुन, ऐसे पढ़ें। सफरातुन क़तरातुन ग़बरातुन मरादुन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरादुन ग़बरातुन क़तरातुन सफरातुन दियातुन। मोहम्मद उमर, आप पढ़े हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरादुन ग़बरातुन क़तरातुन सफरातुन दियातुन। शाबाश। सबक आगे चल, तख्ती नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 जज़्म। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? जज़्म। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? इस लकीर के ऊपर है छोटी जाल जैसी शक्ल। इस लकीर के ऊपर है दाल जैसी छोटी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? दाल जैसी छोटी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? दाल जैसी छोटी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? दाल जैसी छोटी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म। देखिए, जब आप किसी को पढ़ाएं तो इसी तरह पढ़ाएं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको सबक मिलेगा, उसके बाद आप में से एक यही तरह इसी अंदाज में इसी तरह आपने और को सबक याद करवाना है। आप चारों साथ में बैठकर ऐसे ही पढ़ाना, अपने बारी बारी की तरह
एक पढ़ाए, तीनों ऐसे पढ़ाए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वो मुकम्मल बातें पढ़ा रहे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है ना। ये जब आप ऐसे बार बार पढ़ाएंगे ना तो आपको उस वक्त जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। दाल से जैसी छोटी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। दाल जैसी छोटी की शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। हाँ, अब यहाँ बात जज़्म की ख़त्म नहीं हुई, बात आगे भी होगी। अब हरफ की तरफ चलते हैं, कुछ बातें हरफ की तरफ होगी बातें। ता को क्या है? ता को क्या है? जज़्म। शाबाश। जज़्म कहाँ है? शाबाश प्यारे बच्चों, जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। अब जज़्म का दूसरा नाम भी है। जज़्म का दूसरा नाम कहे सुकून। जज़्म सुकून एक चीज़ है, एक शक्ल की, एक निशान का दोनों नाम है। जज़्म भी वही है, सुकून भी वही है। ता को जज़्म है, जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। हाँ, ये बात समझ ज़हन में करिए कि जज़्म और सुकून एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। देखो बच्चों, जिस हरफ पर जज़्म और सुकून होता है, जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन हरफ। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन हरफ। साकिन हरफ। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो तो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन हरफ। साकिन हरफ। अब साकिन हरफ अकेला नहीं पढ़ा जाता है। साकिन हरफ को आप किस तरह पढ़ सकते हैं? आप ता का जोड़ कर सकते हैं? करें ता का जोड़। नहीं, ता का, मैंने कहा साकिन, तारफ साकिन है ना। क्यों साकिन है? क्योंकि इस हरफ पर जज़्म और सुकून है। अब इसको पढ़ें। जज़्म इस ता का जोड़ रवां करें, नहीं होगा, ये बोलना है। साकिन हरफ क्या होता है? मोहताज होता है। किसका? उससे जो पहले हरफ होता है ना उसका क्या होता है? मोहताज होता है। मोहताज समझते हैं बात? मोहताज उस चीज़ को कहते हैं जो किसी सहारे पर चले, किसकी सपोर्ट पर, किसी की सपोर्ट पर चले, उसको क्या कहते हैं? मोहताज कहते हैं। जैसे हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह हमारा मोहताज है? नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। ठीक है ना। यानी अगर दुनिया साहब से बात करें तो जो है ना, जैसे कोई बंदा हो, किसी चीज़ का माजूर हो, आँखों से अंधा हो, जहाँ टांगों से माजूर हो, तो किसी सहारे पे चलता ना। हाँ, ये भी साकिन हरफ जो है ना, ये किसी के सहारे पर चलेगा, उसके बगैर नहीं पढ़ा जाएगा। साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता। साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। साकिन हरफ को अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। जहाँ भी आप देखें साकिन हरफ हो, उससे पहले अगर दो हरफ खाली हों, अगर दो हरफ खाली है और तीसरे हरफ पर कोई हरकत को होगी तो वो तीसरा जो हरफ है जो हरफ साकिन से मिलेगा। बीच में जो खाली हरफ होंगे ना वो नहीं पढ़ेंगे। ये बात कुछ आगे चल कर आपको समझाएंगे। बात समझ में आ गई? साकिन हरफ अकेला नहीं पढ़ा जाता है, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। आपसे कोई सवाल करेगा साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है, तो आपने क्या जवाब देना है? साकिन हरफ को अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं।
साकिन हरफ को अपने पेड़ मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हरफ किसको कहते हैं? जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो, जिस हरफ पर हो वो मुतहर्रिक हरफ कहलाता है। ठीक है, बाकी जो जोड़ ये आपका यही सबक कल सुनेंगे। ये तौज़ीआत जो आपको मैंने बातें बताई ना, ये मैं आपको कल सुनूंगा। ठीक है, आपने याद करना है।